सोलिलिकी के बारे में बात करते हैं तो ये टाइप ऑफ मोनोलॉग होता है जिसमें एक करेक्टर जो है वो ऑडियंस के अंडरस्टैंडिंग के लिए एक करेक्टर बताता है खुद को, अपनी थॉट्स को, इनर थॉट्स को, फीलिंग्स को बता रहा होता है, मोटिवेट कर रहा होता है समटाइम्स किसी चीज़ को, और प्लान कर रहा होता है कि अब उसने नेक्स्ट क्या करना है। तो आज हम सोलिलिकी के बारे में ही बात करना चाह रहे हैं। सो सोलिलिकी की ये डेफिनेशंस थी। ये इनर कन्फ्लिक्ट होता है जो कि ऑडियंस को बताना चाह रहा होता है कि एक्चुअली वो क्या करना चाह रहा है, खुद से बातें होती हैं ऊंची ऊंची आवाज़ में। तो आज हम प्रिंस हेमलेट की फर्स्ट सोलिलिकी के बारे में बात करते हैं, जो कि ली गई है बेसिकली एक्ट 1 और सीन 2 से। सो आज हम उसका क्रिटिकल एनालिसिस, समरी वगैरह और लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन के साथ उसको पढ़ेंगे। तो लेट गेट स्टार्ट। Oh, dads, these two solid flesh would melt, though the dough and resolve itself into a dew. यहाँ पर वो कहता है कि काश मेरा जो सॉलिड फ्लैश जिस्म है वो मेल्ट हो जाए, ठीक है, पानी की तरह बह जाए, though the resolve itself into a dew. Or that the everlasting had not fixed his canon against self-slaughtering. Oh God, oh God. काश खुदा ने सुसाइड को हमारे लिए फॉरबिडन न किया होता, मना ना किया होता, एक जगह फिक्स्ड ना किया होता, ठीक है, मतलब फ्लेक्सिबल टाइप का होता। मतलब कि क्यों खुदा ने खुदकुशी को हराम करार दिया और हमेशा के लिए ही हराम करार दे दिया, ऐसा क्यों किया। नेक्स्ट वो कहता है कि हाउ वेरी स्टेल फ्लैट्स एंड अनप्रॉफिटेबल seem to me all the uses of these words. 5 ounce of 5 days an unvisited garden. कहता कि ये दुनिया मुझे किस तरह एक अनप्रॉफिटेबल लग रही है, टोटल वेस्टलेस लग रही है, सारी बेकार सी दुनिया लग रही है जिसका कोई मकसद नहीं है। 5 और 5 दिस इज अनविजिट गार्डन, और एक ऐसा मैदान लग रही है, ऐसा सहरा टाइप मैदान लग रही है जहां पर ऐसी जड़ी बूटियां उग रही हैं जिसका कोई यूज नहीं है, ठीक है, एक ऐसा गार्डन है जिसको कोई इस्तेमाल में नहीं ला रहा, ऐसी दुनिया लग रही है। That's growth to seeds, thinks the rank and grows in the nature, possesses its merely, that it should come to this, but 2 months dead. मतलब ऐसी आगाज हो गई है कि जिसके बढ़ने में नेचर को कोई फायदा नहीं है, ठीक है, किसी को कोई फायदा नहीं पहुंचने वाला। यहाँ पर एक्चुअली प्रिंस द हेमलेट जो है, एक है हेमलेट और एक है प्रिंस हेमलेट। हेमलेट जो है इसका प्रिंस हेमलेट के फादर का नाम है जिसका मर्डर किया गया था इन द बिगिनिंग ऑफ द प्ले, ठीक है। तो यहाँ पर वो बात कर रहा है प्रिंस हेमलेट की ये जो दुनिया है मुझे बेकार लग रही है, बिकॉज कि उसके फादर की डेथ हुई होती है। तो जब इंसान मौत के अंदर होता है, तो सारोनेस के अंदर होता है, तो उसको कुछ भी चीज़ जो है वो भली नहीं लग रही होती। सो पोजेसिस इज मेरली तक तो हमें वो बताता है ना कि अपनी पर्सनल कैथारसिस के बारे में बताता कि हाउ टू फील। नेक्स्ट वो बताना चाह रहा है अब कि वो करना क्या चाहता है, डेट किड शुड कम टू दिस, ठीक है, बट 2 months डेट, अभी कौन सा इतना वक्त गुजरा है, सिर्फ 2 महीने तो गुजरे हैं। नॉर नहीं, नॉट सो मच, नॉट टू, अभी कहाँ 2 महीने भी, अभी 2 महीने भी पूरे नहीं हुए कि मेरे फादर की डेथ हुई हुई। सो एक्सीलेंट किंग, जो कि बहुत बहादुर और एक्सीलेंट किंग था, डेट वाज टू दिस द हाइपोरिन टू द हाइपोरिन टू द। यहाँ पर प्रिंस हेमलेट जो है ना वो अपने बाप की बात कर रहा है कि अभी मेरे बाप को मरे हुए 2 महीने भी नहीं पूरे हुए थे, ठीक है, उससे भी कम अरसा गुजरा था और मेरी माँ ने नेक्स्ट शादी कर ली है, ठीक है। और जो मेरा फादर था हेमलेट वो तो एक एक्सीलेंट किंग था, वो तो हाइपीरियन था। हाइपीरियन इज अ मेथोलॉजिकल रेफरेंस हेयर, जो कि एक गॉड था, जो कि विजडम का गॉड था, ठीक है। और वो अपने अंकल को जिससे उसने दोबारा शादी की है उसकी माँ ने, ठीक है, उसको स्टेर से रेफरेंस दे रहा है, ये भी एक मेथोलॉजिकल रेफरेंसेस है। एंड इसको दूसरी सेंस में हम एनिमल और बीस्ट की सेंस में भी ले सकते हैं कि ये जस्ट लाइक अ बीस्ट है, ठीक है। सो और मेरा फादर जो था हेमलेट वो इतना केयरिंग था, मतलब कि सो केयरिंग था, सो लविंग था टू माय मदर, ठीक है। वो बहुत चाहता था डैड के ही माइट नॉट बी टीम द विंड्स ऑफ द हेवन, अतः कि हेवन की बीटीम टाइप की हवा भी अगर गुजर जाती तब विजिट हर फेस टू रफली, उसके फेस से होकर जाती, जो कि बाद में हार्मफुल कंसिडर्ड होती, तो वो उसको भी गुजरने की इजाज़त ना देता है। मतलब दुनिया जहाँ की जितनी भी अच्छी चीज़ें हैं क्यों ना हो, हाँ अच्छी से ऐसी चीज़ भी क्यों ना हो, अगर वो उसको मतलब कि हेमलेट की वाइफ को, मतलब कि प्रिंस हेमलेट की मदर को ज़रा सा भी हार्म पहुंचा रही है तो वो उसको बियर नहीं होगा, ठीक है। हेवन एंड अर्थ, ओ माय लॉर्ड, मस्ट आई रिमेंबर, क्या मुझे याद रखना चाहिए कि why she would hang on him as if increase of appetite had grown
by what it fed on. एंड येट विद इन अ मंथ, मतलब कि जब वो गड्ढे बैठते थे, ठीक है, अपने पेरेंट्स की बात कर रहा है, तो उसकी माँ तो उसको हिलने भी नहीं देती थी, मतलब उसको कहती थी कि यहीं बैठे रहें। लेकिन अब ऐसा हो क्या गया है कि एक महीने के अंदर उसमें मतलब ऐसी एपिटाइट, ऐसी भूख बढ़ गई है उसको शादी की, कि उसने एक महीना भी सब्र नहीं किया। लेट्स मी नॉट थिंक ऑन इट्स मीन कि आई डोंट वांट टू थिंक अबाउट दिस, मैं इसके बारे में सोचना भी नहीं चाहता। कहता है कि रियलिटी द नेम ऑफ द नेम इज द वुमेन। ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइंस हैं। कहा जाता है कि इसके बारे में ये एक सेपरेटली क्वेश्चंस भी आता है इस पे कि फ्रेलिटी द नेम इज वीमेन, कि यहाँ पर इसको इसी तरीके से समझने के लिए यही कह सकते हैं कि कमज़ोरी का दूसरा नाम औरत है, ठीक है। तो a little month or the at those the shoes were old with which she followed my poor father's body like the niobe all the tears, ठीक है। यहाँ पर वो कहता है कि जो मेरी मदर ने मेरे फादर के फ्यूनरल के ऊपर जो न्यू शूज पहने थे, मतलब फ्यूनरल वाले दिन जो शूज पहने थे, अभी वो भी पुराने नहीं हुए, वो भी नहीं घसे, तो वाई शी इवन शी oh God, oh beast that wants to discourse of the reasons कि would have mourned the longer married with the mine uncle। यहाँ पर एक नियोबी का वर्ड यूज किया हुआ था उसने, तो नियोबी के बारे में बताता जाऊं कि ये भी एक ग्रीक मिथ है, जिसमें कि कोई हस्बैंड मर जाता है तो उसकी औरत जो है वो अपने चाइल्ड्स के साथ 9 दिन और 9 रातें, मतलब कि दिन और 24 आवर्स, ठीक है, 9 डेज वो उसके सोग में आंसू ही बहाती रहती हैं, ठीक है। तो कहते हैं कि अभी तो उसके इसने तो नेबी से भी जो है ना वो कम अपना किरदार अदा किया है। तो यहाँ पे कहता है कि वाई शी इवन शी, लेकिन मेरी ही माँ क्यों एक और, ठीक है। हत्ता कि एक बीस्ट जो कि डिस्कोर्स का और थिंकिंग का, बोलने चालने का और सोचने का, ये सब रीजन से खाली होता है, आरी होता है, ये चीज़ें उस सलाहियतें उनके पास नहीं होती, तब भी उसका कोई करीबी मर जाए ना, उसका कोई अजीज मर जाए, तो वो इससे ज़्यादा देर तक वो जो है सोग में रहता है। लेकिन मेरी माँ ने तो मेरे ही अंकल से शादी कर ली, माई फादर्स ब्रदर, मेरे ही बाप के भाई से शादी कर ली, बट नो मोर लाइक माई फादर्स, लेकिन मेरे बाप जैसा तो कोई नहीं था। देन आई टू द हरकुलस विद इन अ मंथ। Here actually are these are the almost two comparisons are here। जैसे वो फादर का अंकल के साथ कर रहा है ना कि मेरे बाप जैसा नहीं है मेरा अंकल, ठीक है, मेरा चाचा, इसी तरह वो खुद का देन आई टू हरकुलस, खुद का और हरकुलस का कंपैरिजन करवा रहा है, बिकॉज के जो हरकुलस है वो बहुत ताकतवर है, ठीक है, ग्रीक गॉड है ये भी एक, ठीक है। तो ग्रीक मिथ में इसकी एक अपनी सी अलग सी स्टोरी है। तो कहता है कि वो बहुत ताकतवर है, मेरे पास स्ट्रेंथ है, लेकिन मैं सवाई बातों के कुछ नहीं कर रहा, और हरकुलस अपने पावर का यूज करता है। यहाँ पे दो कंपैरिजन कर रहा है विद इन अ मंथ। फिर कहता है कि Arjat, the salt of the most unrighteous tears, had left the flashings in her gallant eyes। कहता है कि अभी तो मेरी मामा के आंख के आंसू भी खुश्क नहीं हुए थे, ठीक है। आंसू वो होते हैं ना साल्ट किस्म के होते हैं, मतलब कि अगर उसको टेस्ट किया जाए, तो कहता है कि अभी तो वो भी खुश्क नहीं हुए थे, तो मेरी माँ ने दूसरी शादी कर ली, मतलब कि ऑलमोस्ट विद स्पीड कहते हैं कि तेज रफ्तारी के साथ, इतनी तेजी के साथ शादी कर ली। ऑलमोस्ट विद इन सच द डेक्सटियोरिटी, ठीक है, डेक्सटियोरिटी टू इंसिस्टियस शीट्स, मतलब कि इतनी जल्दी शादी कर ली, और इतनी जल्दी ही मतलब कि वो मेरे चाचा के साथ, मेरे अंकल के साथ हस्बैंड लाइफ की शादी, मतलब वो लाइफ मैरिड लाइफ गुजारने लगे और मोहब्बत भरी लाइफ गुजारने लगे। इट इज़ नॉट इट कांट कम टू गुड, ठीक है, बट ब्रेक माई हार्ट फॉर आई मस्ट होल्ड माई टॉन्ग। देखिए नो डाउट कि ये मामला छुपने वाला नहीं है, ठीक है, लेकिन अगर मैं अपनी जुबान को बंद भी रखूंगा तो फिर भी फायदा कोई नहीं, क्योंकि ये जो मसला है वो तो सबको दिखाई दे रहा है ना, कि अभी एक महीना गुजरा नहीं है तो मेरी माँ ने दूसरी शादी कर ली, ठीक है। ये मसला मेरा दिल को चीर के रख रहा है, लेकिन बट आई होल्ड मस्ट माई टंग, लेकिन मुझे चुप रहना है। सो आई होप सो कि नो यू अंडरस्टैंड। If you understand, then please don't forget to subscribe, like and share our channel.